कर्म का विज्ञान। क्या आपका भाग्य पहले से लिखा है? नमस्कार, फिलोवाणी पर आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में जो कुछ भी होता है वह बस एक संयोग है, या क्या यह सब पहले से तय है, एक अदृश्य शक्ति द्वारा लिखा गया एक नाटक? क्या आपका भाग्य वास्तव में आपकी मुट्ठी में नहीं बल्कि किसी और के हाथ में है? ये सवाल उतने ही पुराने हैं जितनी मानव जाति की चेतना, और इन सवालों के केंद्र में है एक ऐसा शब्द, एक ऐसा विज्ञान जिसने सदियों से हमारे अस्तित्व को आकार दिया है, कर्म। आज हम कर्म के इस गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। क्या कर्म सिर्फ अच्छे और बुरे कामों का हिसाब किताब है, या यह उससे कहीं ज्यादा एक ऐसा वैज्ञानिक सिद्धांत है जो आपके आज और आपके कल को परिभाषित करता है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर कर्म ही सब कुछ है तो क्या हमारा भाग्य पहले से लिखा है? क्या हम केवल कठपुतलियां हैं, या हमारे पास अपनी नियति को गढ़ने की शक्ति है? आइए इस गहन यात्रा पर निकलें। कर्म क्या है? एक व्यापक दृष्टिकोण। कर्म यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह जीवन का एक मौलिक नियम है। अक्सर हम कर्म को सिर्फ अच्छा करो तो अच्छा होगा, बुरा करो तो बुरा होगा के रूप में समझते हैं, लेकिन कर्म का विज्ञान इससे कहीं अधिक गहरा और सूक्ष्म है। भारतीय दर्शन में कर्म केवल किसी क्रिया का परिणाम नहीं है, बल्कि यह क्रिया, विचार और शब्द का एक पूर्ण चक्र है। जब हम कर्म कहते हैं तो हमारा मतलब होता है करना। आप जो कुछ भी करते हैं, जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, वह सब कर्म है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमारी हर सांस, हर पल कर्म से बुना हुआ है। और हर कर्म, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, ब्रह्मांड में एक कंपन छोड़ता है। यह कंपन वापस आपके पास आता है, ठीक उसी तरह जैसे एक गेंदा दीवार से टकराकर वापस आता है। इसे अक्सर क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में समझा जाता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, कर्म सिर्फ बाहरी क्रियाओं तक सीमित नहीं है। आपके विचार भी कर्म हैं। अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो भले ही आप कुछ ना कहें या करें, वह विचार एक सूक्ष्म कर्म बन जाता है। आपकी भावनाएं भी कर्म हैं। क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, ये भी कर्म के बीज बोते हैं। इसलिए कर्म का विज्ञान हमें सिखाता है कि हम केवल अपने हाथों से ही नहीं, बल्कि अपने मन और अपनी वाणी से भी कर्म करते हैं। संचित, प्रारब्ध और क्रियामान कर्म के प्रकार। कर्म के विज्ञान को और गहराई से समझने के लिए इसे 3 मुख्य प्रकारों में बांटा गया है। कर्म का पहला प्रकार है संचित कर्म। कल्पना कीजिए एक विशाल गोदाम जहां आपके अनगिनत पिछले जन्मों के सभी कर्मों का लेखा जोखा जमा है, अच्छे भी और बुरे भी। यह वह विशाल कर्म भंडार है जिसे आपने अब तक अपनी यात्रा में जमा किया है। यह सब निष्क्रिय अवस्था में पड़ा है, जैसे एक बड़े बैंक खाते में जमा धन। इसमें से कुछ हिस्सा ही हर जीवन में सक्रिय होता है। कर्म का दूसरा प्रकार है प्रारब्ध कर्म। यह संचित कर्म का वह हिस्सा है जो आपके वर्तमान जीवन के लिए चुन लिया गया है। यह वह भाग्य है जिसके साथ आप पैदा हुए हैं, आपका परिवार, आपकी परिस्थितियां, आपके जीवन की कुछ निश्चित घटनाएं। यह एक बीज की तरह है जो अब अंकुरित हो चुका है और जिसे आपको इस जीवन में अनुभव करना ही है। आपके जीवन के कुछ पहलू, जैसे कि आपके माता पिता कौन होंगे, आपकी मूल प्रवृत्तियां क्या होंगी, या आपको कौन सी शारीरिक चुनौतियां मिलेंगी, ये अक्सर प्रारब्ध कर्म के दायरे में आते हैं। यह निश्चित लगने वाला हिस्सा है जिसके बारे में लोग सोचते हैं कि मेरा भाग्य पहले से लिखा है। कर्म का तीसरा प्रकार है क्रियामाण कर्म, और यहीं आता है सबसे महत्वपूर्ण और सशक्त पहलू, क्रियामाण कर्म। यह वह कर्म है जो आप अभी इस पल में बना रहे हैं। यह आपकी वर्तमान इच्छाओं, विचारों और कार्यों का परिणाम है। संचित कर्म वह गोदाम है, प्रारब्ध कर्म वह फसल है जो आपने बोई है और जो उग चुकी है, और क्रियामान कर्म वह नई फसल है जिसे आप हर पल बो रहे हैं। यह आपके हाथ में है। यह आपकी स्वतंत्र इच्छा का क्षेत्र है। आप क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, यह सब क्रियामान कर्म है। यहीं पर आप अपने भविष्य को आकार देते हैं। यहीं पर आप अपने भाग्य को नया मोड़ दे सकते हैं। क्या हमारा भाग्य पहले से लिखा है? संतुलन का सिद्धांत। अब आते हैं उस बड़े सवाल पर,
क्या हमारा भाग्य पहले से लिखा है? इस सवाल का जवाब हाँ और नहीं दोनों है। हाँ इसलिए क्योंकि आपके प्रारब्ध कर्म का एक हिस्सा है जिसे आपको अनुभव करना ही है। यह एक स्क्रिप्ट की तरह है जिसका एक मोटा खाका पहले से तैयार है। आपके जीवन में कुछ निश्चित घटनाएं, कुछ निश्चित लोग, कुछ परिस्थितियां प्रारब्ध के कारण आती हैं। आप अपनी जन्म तिथि, अपने माता पिता या अपनी प्रारंभिक शिक्षा का चुनाव नहीं कर सकते। ये आपके प्रारब्ध का हिस्सा है, लेकिन नहीं इसलिए क्योंकि प्रारब्ध केवल एक खाका है, पूरा नाटक नहीं। क्रियामाण कर्म वह कलाकार है जो इस खाके में रंग भरता है, उसे नया रूप देता है। आप अपनी प्रतिक्रियाओं, अपने दृष्टिकोणों और अपनी नई क्रियाओं के माध्यम से अपनी नियति को बदल सकते हैं। सोचिए, आपको एक विशेष परिस्थिति में डाल दिया गया है। यह आपका प्रारब्ध है, लेकिन आप उस परिस्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, क्या सीखते हैं, क्या निर्णय लेते हैं, यह आपका क्रियामाण कर्म है। उदाहरण के लिए, यदि प्रारब्ध आपको गरीबी में जन्म देता है तो यह आपकी चुनौती है। लेकिन क्या आप गरीबी को अपनी नियति मानकर स्वीकार कर लेते हैं, या आप कड़ी मेहनत, संकल्प और सही कर्मों से उससे बाहर निकलते हैं? यह आपकी स्वतंत्रता है, आपका क्रियामाण कर्म है। इसीलिए कर्म का विज्ञान हमें भाग्यवादी नहीं बनाता। यह हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन के केवल दर्शक नहीं, बल्कि उसके सृजनकर्ता भी हैं। हम अपने प्रारब्ध को बदल नहीं सकते, लेकिन हम उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया और अपने वर्तमान कर्मों से अपने भविष्य को पूरी तरह नया आकार दे सकते हैं। कर्म फल का नियम, परिणाम की अनिवार्य प्रक्रिया। कर्म का विज्ञान सिर्फ क्रियाओं तक ही सीमित नहीं है, यह उनके परिणामों, कर्म फल के बारे में भी है। यह एक अटल नियम है कि हर कर्म का फल मिलता है। आप जिस तरह का बीज बोते हैं, आपको उसी तरह का फल मिलता है। यदि आप आम का बीज बोएंगे तो आपको आम ही मिलेंगे, सेब नहीं। यह नियम किसी दैवीय सजा या पुरस्कार का नहीं है। यह प्रकृति का एक स्वाभाविक वैज्ञानिक सिद्धांत है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम हर जगह काम करता है, वैसे ही कर्म फल का नियम भी हर किसी पर लागू होता है, चाहे वह माने या न माने। लेकिन कर्म फल हमेशा तत्काल नहीं मिलता। कभी कभी फल तुरंत मिल जाता है, जैसे आपने गर्म तवे को छुआ और तुरंत जल गए। और कभी कभी इसे परिपक्व होने में समय लगता है, अगले दिन, अगले महीने, अगले साल या शायद अगले जन्म में। इसी कारण कई बार हमें लगता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है या बुरे लोग क्यों सफल होते हैं। यह उनकी संचित कर्म या प्रारब्ध का हिस्सा हो सकता है जो अब फल दे रहा है, या उनके क्रियामाण कर्म का फल अभी परिपक्व नहीं हुआ है। कर्म फल का नियम हमें अपनी जिम्मेदारी सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने हर विचार, शब्द और कर्म के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। कोई और हमें बचा नहीं सकता या हमें दंडित नहीं कर सकता। हम अपने ही कर्मों के रचयिता और उनके फलों के भोक्ता हैं। कर्म के बंधन से मुक्ति, निष्काम कर्म का मार्ग। अगर हर कर्म का फल मिलता है तो क्या हम कभी इस चक्र से बाहर निकल सकते हैं? क्या हम कर्म के इस अनंत बंधन से मुक्त हो सकते हैं? यहीं पर बुद्ध और भारतीय दर्शन के अन्य महान संतों का अद्भुत ज्ञान आता है। निष्काम कर्म का सिद्धांत। निष्काम कर्म का अर्थ है फल की इच्छा के बिना कर्म करना। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कोई लक्ष्य न रखें या बिना सोचे समझे काम करें। इसका मतलब यह है कि आप अपना कर्म पूरी ईमानदारी, लगन और समर्पण के साथ करें, लेकिन उसके परिणाम या फल से भावनात्मक रूप से आसक्त न हों। जब आप किसी कर्म को फल की आसक्ति के साथ करते हैं तो आप एक नया कर्म बंधन बनाते हैं। आप उस फल से बंध जाते हैं। यदि फल आपकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं होता तो आपको दुख होता है। यदि होता है तो आप उस सुख से बंध जाते हैं और फिर और अधिक की इच्छा करते हैं। ये एक अंतहीन चक्र है। लेकिन जब आप निष्काम भाव से कर्म करते हैं, जैसे एक डॉक्टर रोगी का इलाज करता है अपनी पूरी क्षमता से, बिना इस पर अटके कि रोगी ठीक होगा या नहीं, बस अपना कर्तव्य निभाता है, तो वह कर्म आपको बांधता नहीं है, वह कर्म आपको मुक्त करता है। बुद्ध ने इसी बात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दुख का मूल कारण तृष्णा, आसक्ति, इच्छा है। जब हम फल से आसक्ति छोड़ देते हैं तो कर्म हमें बांधना बंद कर देता है।
आप अपना कर्म करते हैं क्योंकि यह करना सही है, क्योंकि यह आपका कर्तव्य है, या क्योंकि यह प्रेम और करुणा से प्रेरित है। यह हमें वर्तमान क्षण में जीने में मदद करता है, क्योंकि हमारा ध्यान भविष्य के फल पर नहीं, बल्कि वर्तमान कर्म की शुद्धता पर होता है। यही सच्ची स्वतंत्रता है, कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त रहना। निष्कर्ष, आपके हाथ में है आपकी नियति। तो क्या आपका भाग्य पहले से लिखा है? आंशिक रूप से हाँ, आपके प्रारब्ध कर्म के कारण, लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि आपके पास क्रियामाण कर्म की असीम शक्ति है। कर्म का विज्ञान हमें किसी ज्योतिषीय भविष्यवाणी या किसी अदृश्य शक्ति के आगे झुकने को नहीं कहता। यह हमें अपनी शक्ति और जिम्मेदारी का एहसास कराता है। आप आज जो कर्म कर रहे हैं, आपके विचार, आपके शब्द, आपकी क्रियाएं, वही आपके कल को लिखेंगे। यह आपको विक्टिम मेंटालिटी, पीड़ित मानसिकता से बाहर निकालता है और आपको अपने जीवन का रचयिता बनाता है। आप अपनी परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, आप उनके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं के स्वामी हैं। जब आप इस गहरे विज्ञान को समझते हैं और निष्काम भाव से सजगता के साथ कर्म करते हैं, तो आप न केवल अपने भविष्य को बेहतर बनाते हैं, बल्कि आप कर्म के चक्र से भी ऊपर उठने लगते हैं। आप स्वतंत्रता, शांति और वास्तविक आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं। आपका भाग्य पहले से लिखा नहीं है, वह हर पल आपके हाथों से लिखा जा रहा है। आप किस तरह की कहानी लिखना चाहते हैं, यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। अपनी नियति के लेखक बने। हमें उम्मीद है कि इस यात्रा ने आपको कर्म के विज्ञान को एक नए दृष्टिकोण से समझने में मदद की होगी। अपने विचार कमेंट्स में साझा करें और फिलोवाणी के साथ जुड़े रहें ज्ञान और आत्म खोज की इस अद्भुत यात्रा पर। धन्यवाद।